Hello students, once again I welcome you all on this platform. Okay students, so in standard 12 physics chapter number 3, that is current electricity, in the last video lecture, that is part number 4, video lecture number 4, we have seen some important topics, that is temperature dependence on resistivity, and we have done some examples, that is numericals on that topic, that is temperature dependence of resistivity. Okay, so in today's video lecture, that is part number 5, video lecture number 5, we are going to discuss one very important topic that you have learned in standard 10. Yeah, that is series connection and parallel connection of resistors. Very important topic from exam point of view. Yeah, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और इसके स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है. तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सिंगल पाथ. एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है. अगर बहुत सारे रेजिस्टर एक ही सिंगल पाथ में कनेक्ट है तो उसकी फिगर ऐसे बनेगी अगर बनाओगे तो. सो सपोज दिस इज रेजिस्टर R1, देन दिस इज रेजिस्टर R2, देन दिस इज रेजिस्टर R3. ये फिर बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे. ठीक है, बट इन शॉर्ट सारे रेजिस्टर्स है वो एक सिंगल पाथ में कनेक्ट है. देन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड सीरीज कनेक्शन. वो आपको पता है. तो उसका ऑपोजिट रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन मोर देन वन पाथ. जैसे आपको फिगर बताऊं. ठीक है, ये फर्स्ट वाला रेजिस्टर, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये थर्ड वाला, फिर ये बैटरी के साथ इधर से कनेक्ट होगा. तो ऐसे कनेक्शन होगा. देखो इधर से करंट जाएगा तो उसके पास तीन पाथ है क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग पाथ में कनेक्टेड. क्लियर, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन मोर देन वन पाथ. इसके जैसे नहीं है. देन दिस इज कॉल्ड पैरेलल. ओके, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, दिस टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है? देखो सीरीज में करंट रिमेन्स द सेम इन ऑल द रेजिस्टर. सीरीज कनेक्शन में बैटरी में से जितना करंट आ रहा है सारे के सारे रेजिस्टर, एक एक रेजिस्टर को सेम करंट मिलेगा. सो करंट इज सेम इन ऑल द रेजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन. पैरेलल में उसका उल्टा है, करंट इज डिफरेंट फॉर ऑल द रेजिस्टर. पैरेलल कनेक्शन में से बैटरी में से जो करंट आ रहा होगा वो सबको सेम नहीं मिलेगा, डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसमें देख लो सीरीज में वोल्टेज इज डिफरेंट. तो जो वोल्टेज होगा बैटरी का वो वोल्टेज सबको सेम नहीं मिलेगा. करंट सेम था इसमें सीरीज में, बट सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट हो जा रहा है. तो ये उसका उल्टा हो गया. इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम. मतलब कोई भी एक याद रख लो फिर उसका ऑपोजिट कर देना. तो आप लोग सीरीज का याद रखो, सीरीज में करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट. तो पैरेलल में उल्टा, करंट डिफरेंट बट वोल्टेज सेम. दोनों याद मत रखने जाना, कोई भी एक याद रख लो, या सीरीज का या पैरेलल का. अगर सीरीज का याद करो तो पैरेलल में उल्टा ऑपोजिट कर देना है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट 2 पॉइंट्स. ओके, तो इसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे हाउसेस में या फैक्ट्रीज में कहीं भी रेसिडेंशियल एरिया में कौन सा कनेक्शन यूज करेंगे, सीरीज या पैरेलल. अब ये जो रेजिस्टर है वो कुछ नहीं है, वो आपके अप्लायंस है. जैसे बल्ब, टीवी, फैन, ये सब रेजिस्टर मतलब अप्लायंस है. तो आपके अप्लायंस होते हैं घर में, टीवी है, फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है. वो कैसे कनेक्ट करोगे? ये फॉर्म में पैरेलल में करोगे या सीरीज में? तो उसका एक रीजन पूछ रहे तो वो भी आना चाहिए. देख लो, इन आवर हाउसेस, इन आवर होम पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड. ये वाला कनेक्शन यूज होता है. उसके दो रीजन देख लो. बिकॉज फर्स्ट, इफ वन इंस्ट्रूमेंट गेट्स डैमेज अदर विल कंटिन्यू वर्किंग. मान लो कि बल्ब था R1 वाला, अगर ये बिगड़ गया तो आगे करंट पास ही नहीं होगा. आगे करंट पास नहीं होगा क्योंकि सर्किट ओपन हो गई ना, इधर से वायर टूट गया तो आगे करंट नहीं जाएगा, आगे करंट नहीं जाएगा. तो ये दोनों अप्लायंस भी वर्क नहीं करेंगे. तो एक वर्क नहीं करेगा उसकी वजह से दूसरों को भी भुगतना पड़ेगा, दूसरे भी बंद हो जाएंगे. तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता ना घर में. फैन बिगड़ जाता है तो क्या ट्यूबलाइट भी वर्क करना छोड़ देती है? नहीं होता है. तो इसमें ये वाला कनेक्शन होगा. देखो इसमें से अगर मान लो ये टूट भी गया तो करंट को इधर रास्ता है जाने के लिए, तो दूसरे अप्लायंस वर्क करेंगे. ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पैरेलल कनेक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा पैरेलल में वोल्टेज रिमेन्स सेम. सो ऑल द अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज, दैट इज 220 वोल्टेज. सारे के सारे अप्लायंस होंगे पैरेलल में, उसको एक ही वोल्टेज मिलेगा, दैट इज 220 वोल्टेज. इंडिया में जो हमारा पावर ग्रिड है, क्लियर, जीबी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वो लोग हमें कितना करंट देते हैं? 220 वोल्टेज का इंडिया में. तो सारे इंस्ट्रूमेंट को 220 वोल्ट मिलेगा. सीरीज में ऐसा नहीं होगा. सीरीज में 220 वोल्ट आ रहा होगा बट वो डिवाइड हो जाएगा, किसी को 50 मिलेगा, किसी को 40. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से वर्क नहीं करेंगे. इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंडिया में वर्क करवाना है तो कितना वोल्टेज चाहिए आपको? 220 वोल्टेज. तो ये दो रीजन की वजह से
कौन सा कनेक्शन यूज किया जाता है हमारे इंडिया में हाउसेस में? पैरेलल कनेक्शन, कोई भी जगह पे, ठीक है, इजी है। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलो टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, आपको 10th में पता ही होगा, आपने पढ़ा ही है। So question is find the total or equivalent resistance of three resistors connected in a series। आप लोग फिगर में देख सकते हो, तीन रेजिस्टर है, R1 R2 R3। कैसा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन, एक ही बात है। तो उसका क्या टोटल फाइंड करना है आपको? फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, ये तीनों को कंबाइन करके जो टोटल रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो कितना है, ठीक है, वो फाइंड करना है। सो एज यू कैन सी इन द फिगर, three resistors that is R1 R2 R3 are connected in series with battery of V volt, clear, V वोल्टेज की बैटरी है। करंट I passes through each resistor, हर एक रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है? I, क्योंकि सीरीज में सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। और वोल्टेज कैसा होगा सीरीज में? डिफरेंट, अभी हमने पढ़ा। सो फर्स्ट वाले मान लो फर्स्ट रेजिस्टर को V1 वोल्टेज मिल रहा है, सेकंड को V2 एंड थर्ड को V3, ठीक है। तो अब स्टार्ट कैसे करना है? तो बेसिकली कुछ नहीं है, दोनों सीरीज और पैरेलल, हम आगे पैरेलल पढ़ेंगे, दोनों में ओम्स लॉ लगाना है। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, यू आर अप्लाइंग ओम्स लॉ फॉर ऑल द थ्री रेजिस्टर, तीनों रेजिस्टर में ओम्स लॉ लगाते जाओ वन बाय वन। सो फॉर फर्स्ट रेजिस्टर ओम्स लॉ, यू नो दैट V इज इक्वल टू I R, ठीक है, ओम्स लॉ पता है। सो V 1 होगा फर्स्ट रेजिस्टर के लिए। अब I 1 होगा, I 1 नहीं होगा क्योंकि करंट सेम रह रहा है, सो I एज इट इज, और R 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। देन सेकंड रेजिस्टर के लिए V2 इज इक्वल टू I R2, इक्वेशन 2। और थर्ड V3 इज इक्वल टू I R3, इक्वेशन नंबर 3। चलो यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो इसके बाद का जो स्टेप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस ओम्स लॉ तो सबको आता है। इसके बाद का जो स्टेप करेंगे वो स्टेप आ गया तो पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, देख लो फिगर में, करंट तो सब में सेम है I, ठीक है। अब वोल्टेज देख लो, बैटरी का वोल्टेज भी है, मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है, तो हमने अभी देखा इधर वोल्टेज सेम नहीं है, मतलब सपोज इसको 2 वोल्ट मिलेंगे, इसको 3 वोल्ट मिलेंगे, तो इसको कितने होंगे? 5, क्यों? क्योंकि लास्ट में तीनों का प्लस करोगे, 2 + 3 दैट इज 5 + 5 10। तो जो बैटरी का वोल्टेज होगा वो कैसे मिलेगा? ये तीनों वोल्टेज का प्लस होगा। सो इन शॉर्ट V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, सीरीज कनेक्शन में ये फॉर्मूला याद रख लेना, ओके। नेक्स्ट स्टेप, V एज इट इज V1, तो V1 की वैल्यू ये रही हमारे पास है, ऊपर से हमने अभी ओम्स लॉ में लगाया, V1 इज इक्वल टू I R1, सेम V2 इज इक्वल टू I R2 एंड V3 I R3। रीजन लिख देना, कहां से वैल्यूज निकाली? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। डाउट? ओके, नेक्स्ट स्टेप, V एज इट इज, ये तीनों में से देखो क्या कॉमन है? I कॉमन, सो टेक I कॉमन, सो अंदर क्या रह जाएगा? R1 + R2 + R3। डाउट? इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। यार इसको हम अभी संभाल के रखते हैं हमारी जेब में, फिर आगे यूज करेंगे। कितना क्लियर हो गया? ओम्स लॉ लगाने के बाद ये पता चला V इज इक्वल टू V1 + V2 + V3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला आ गया तो ही आगे पूरा कैलकुलेशन होगा। तो चलो यहां तक डाउट? अब ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, हो गया इतना। अब नेक्स्ट देखना, लिख लिया इतना आप लोगों ने, ठीक है, रफ कर दूं, ये सब लिख लेना 1 2 3। फाइनली हम इक्वेशन 4 में पहुंच गए। अब क्या कर रहा हूं देख लो, अब मैं तीनों रेजिस्टर को हटा दे रहा हूं, इसके बाद से मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं तीनों रेजिस्टर को हटा दे रहा हूं, क्लियर, उसकी जगह पे एक रेजिस्टर लगा दूं। देखो सिंपल सा है, मान लो मेरे पास एक पाइप है ऐसा, ठीक है, उधर टैंक रखिए, सिंपल, दूसरा पाइप है छोटा वाला, और तीसरा पाइप है, तीन पाइप लगाए मैंने, और उधर टैंक रखी है। तो पहले पाइप में से पानी जा रहा है, दूसरे में से भी पानी जा रहा है, तीसरे में भी पानी, तीन तीन पाइप लगाए, तीनों में से पानी फ्लो हो रहा है टंकी में। तो इतना क्यों मैं हार्ड एंड फास्ट करूं? ये थोड़ा दिमाग वाला काम करो कि इतने छोटे छोटे तीन पाइप लगाए, ठीक है, तो ये तीनों छोटे पाइप से पानी जा रहा है, तो थोड़ा इसका इजी कर दो। तीन पाइप लगाने का क्यों क्यों जरूरी है? उससे अच्छा एक इतना बड़ा पाइप लगा दो, ये तीनों पाइप निकाल दो, उसकी जगह पे इतना बड़ा वाला पाइप निकाल दो, तो वो भी वही सेम काम करेगा, उतना ही पानी फ्लो करेगा।
तो इजी क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 3 पाइप लगा है, इसमें एक ही पाइप लगा है। तो सेम इधर करना है, तीनों छोटे छोटे रेजिस्टर निकाल दो, उसकी जगह पे इतना बड़ा रेजिस्टर लगा दो जो तीनों का काम करे। क्लियर हो गया, सिंपल है। तो देखना, रिमूविंग ऑल 3 रेजिस्टर्स, तीनों रेजिस्टर में निकाल दे रहा हूं, एंड कीपिंग वन बिग रेजिस्टर, ऐसा बड़ा रेजिस्टर लगा दिया जो तीनों का काम करेगा। क्लियर। तो इसके बाद नई फिगर क्या आएगी हमारी, ऐसी कुछ फिगर होगी, देखो इतना बड़ा सा रेजिस्टर लगा दिया, बैटरी वही है सेम टू सेम, ठीक है, बैटरी इज ऑफ सेम V वोल्ट। अब जो नया रेजिस्टर है बिग रेजिस्टर, उसको सपोज बोल दे रहा हूँ बड़ा रेजिस्टर था, तो सबका टोटल होगा। सो आई एम सेइंग जो बड़ा रेजिस्टर लगा है उसको मैंने सिंबल दे दिया R टोटल, छोटे छोटे थे वो R1 R2 R3, जो बड़ा है उसको R टोटल बोल दे रहा हूँ। सो ये रेजिस्टर हमारा क्या हो गया, R टोटल, जो बड़ा वाला रेजिस्टर है। बैटरी सेम V वोल्ट की, करंट भी बैटरी में से उतना ही निकल रहा है। ये फिगर पता चल गई, ये तीनों को निकाल दिया, उसकी जगह पे एक बड़ा रेजिस्टर लगा दिया जो तीनों का काम करेगा। क्लियर इतना। अब ये मिटा दूं, ओके। अब समझना अच्छी तरह से, तो आप मेरे साथ नोट डाउन करते जाना, ठीक है, तो ही पता चलेगा नोटबुक में। अब इसमें ओम्स लॉ लगाओ फिर से, ये वाले जो बड़ी फिगर, नई फिगर आई हमारी, अप्लाइंग ओम्स लॉ, किसमें, सेकंड फिगर में। तो ये वाली हमारी फर्स्ट फिगर थी और ये हमारी सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर नई फिगर में ओम्स लॉ आप लोगों को नीचे नीचे लिखना है नोटबुक में, ठीक है, मैं ऐसे साइड वाइज लिख रहा हूँ। अप्लाइंग ओम्स लॉ इन दिस फिगर नंबर 2, सो V, बैटरी वोल्टेज V इज इक्वल टू I सेम होगा, एंड R, तो R क्या हो गया हमारा, R टोटल। डाउट, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर कर लो, हो गया सिंपल। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, देख लो ये मिटा दे रहा हूं अभी। क्या करना है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करो, तो इसकी लेफ्ट साइड है 4, सॉरी इसकी लेफ्ट साइड है V, इसकी भी लेफ्ट साइड है V, दोनों की लेफ्ट लेफ्ट साइड सेम, मतलब दोनों की राइट साइड भी सेम। तो पहले इसकी राइट साइड लिख रहे हैं I, देन इनटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर इसकी राइट साइड, ठीक है, दैट इज I एंड R टोटल। दोनों तरफ से कुछ कट हो रहा है, इधर से भी I कट हो गया, इधर से भी I कट। सो फाइनली R, पहले ये लिख दूं, R टोटल is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is your final formula for series connection। आ गया हमारा, क्या ढूंढना था, टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना था, आ गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ नहीं, तीनों का प्लस। मतलब एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे, देख लो, ऐसे कुछ सर्किट दी होगी, ठीक है, 3 रजिस्टर लगे, किस में लगे, सीरीज में। इधर बैटरी से कनेक्शन दे दिया, करंट आई फ्लो है, सपोज दिस इज 4 ओमेगा, दिस इज 6 ओमेगा एंड दिस इज 10 ओमेगा। क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस फिगर, तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 4 प्लस 6 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओमेगा। हो गया सिंपल। दूसरी बात, जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो बड़े से बड़ा होता है, 4 6 10, तो हमारा 20 है, बड़े से बड़ा होगा सीरीज में। पता चल गया पूरा, अच्छे से नोट डाउन कर लेना स्टार्टिंग से, ठीक है, अपनी नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, सो सीरीज कनेक्शन अभी देखा था हमने, टोटल रेजिस्टेंस वो क्लियर हो गया, ठीक है। सो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्टेड है 3 रेजिस्टर्स, उसका टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो फिगर देख सकते हो आप, थोड़ा चेंज है, इसमें पैरेलल कनेक्शन आ गया, बाकी सब वही है, बैटरी V वोल्ट, ठीक है, करंट I वो सब सेम ही है। क्या हो जाएगा डिफरेंस, R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। क्लियर। बैटरी वोल्टेज सेम, दैट इज V वोल्टेज, करंट फ्लोइंग थ्रू बैटरी इज I। अब इधर देखना, जैसे करंट यहाँ पे पहुंचेगा एक जंक्शन पे, जंक्शन मतलब जहां एक से ज्यादा रास्ते हो, तो करंट क्या होगा, I डिवाइड हो जाएगा। तो करंट I कितने फॉर्म में डिवाइड होगा, I1 I2 I3, क्योंकि 3 पाथ है उसके पास, तो तीनों पाथ में अलग अलग करंट फ्लो होगा, ठीक है, रेजिस्टर R1 R2 R3 में। फिर वो करंट वापस यहाँ आएगा और ये जंक्शन पे वापस करंट, तीनों करंट ज्वाइन हो जाएंगे, तो वापस कौन सा करंट बन जाएगा, I बन जाएगा, जो ओरिजिनल बैटरी में से निकल रहा था वही वापस फॉर्म होगा, ठीक है। सिर्फ ये 3 पाथ में डिवाइड हो रहा है करंट। क्लियर इतना। ओके, तो प्रोसीजर सेम है, अप्लाइंग द ओम्स लॉ, जैसे उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है।
तीनों रेजिस्टर में 1 by 1 ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ इन ऑल द 3 रजिस्टर्स। सो फर्स्ट रजिस्टर में, अब दूसरी बात ये देखो, अभी हमने डिफरेंस देखा था, डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा, बट तीनों रजिस्टर में पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज तीनों पे सेम रहेगा। इस पे भी V वोल्टेज रहेगा, इस पे भी V, इस पे भी V। ठीक है, याद रख लेना। सो अप्लाइंग ओम्स लॉ, सो V इज इक्वल टू, अब V1 नहीं लिखना क्योंकि वोल्टेज तीनों पे सेम है। सो V इज इक्वल टू I1 R1। ठीक है, R1 रेजिस्टर, I1 उसमें से करंट फ्लो है। अब इसमें से आप लोगों को एक वैल्यू निकाल लेनी है, I1 निकाल लेना है, तो याद रख लेना। सो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, इक्वेशन नंबर 2। तो सेम टू सेम I2 फाइंड करो। सो I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। सेम फॉर थर्ड रेजिस्टर, I3 इज इक्वल टू V बाई R3, इक्वेशन नंबर 3। तीनों इक्वेशन मिल गए ओम्स लॉ से। अब याद करो, सीरीज कनेक्शन में मैंने बोला था कुछ स्टार करके, उसमें स्टार क्या था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस वाज फॉर सीरीज कनेक्शन। बट इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, इसमें वोल्टेज सेम रह रहा है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। उसमें करंट आई, देखो करंट आई के 3 पार्ट हो रहे हैं, I1 I2 I3, बट तीनों को मिक्स करोगे तो ओरिजिनल करंट आई मिलेगा। सो इन पैरेलल टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर दो। ठीक है, पैरेलल में ये याद रखना है, सीरीज में वोल्टेज वाला याद रखना है, बस अब कुछ नहीं, इसमें वैल्यूज पुट डाउन करो। सो I एज इट इज I1 की वैल्यू ये रही, V बाई R1 प्लस I2 दैट इज V बाई R2 एंड I3 V बाई R3। कहां से वैल्यू पुट की, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। डाउट इसमें? अब इसमें देखो कुछ कॉमन निकल रहा है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज I V एंड V। सो V कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 plus 1 by R3। So this is your equation number 4। ठीक है, इक्वेशन 4। अब वही स्टेप है, क्या किया था सीरीज में, वो पाइप वाला, पता है, तीनों पाइप हटा दिए, उसकी जगह पे एक बड़ा पाइप। तो सेम रिजल्ट इसमें करना है, ये तीनों रेजिस्टर में क्या कर रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ, इसकी जगह पे क्या लगा दो, एक बड़ा रेजिस्टर लगा दो जो तीनों का काम करे। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ ऊपर से मिटा दूं, इतना याद रख लिया, इक्वेशन 4 तक नोट डाउन करते जाना। ओके, सो अब क्या कर रहे हैं फाइनली, लुक हियर। ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। सो फाइनली रिमूव ऑल 3 रजिस्टर एंड कनेक्ट वो तीनों की जगह पे एक रजिस्टर लगा दो जो तीनों का काम कर रहा है, ऐसा रजिस्टर। तो नई फिगर क्या हो जाएगी, तीनों निकल गए, उसकी जगह पे एक बाकी बैटरी वो तो सब एज इट इज रहेगा। तो एक ही लगा दिया। ठीक है, बैटरी सेम, वोल्टेज V था, करंट कितना आ रहा था I। ये जो नया रेजिस्टर लगाया उसको हम क्या बोलते थे, R टोटल, और यू कैन से R इक्विवेलेंट, जो भी बोलना है। ठीक है, सपोज R टोटल। तो इसमें भी फिर से क्या लगाओ, अप्लाइंग ओम्स लॉ। चलो इसमें ओम्स लॉ लगा दें। सो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R टोटल। डाउट? अब इसमें से फिर से I की वैल्यू निकालो। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R टोटल हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 5, वही स्टेप है, अब ये मिटा दे रहा हूं। ठीक है, सो फाइनली कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो कैसे कंपेयर करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड में I है, इसकी लेफ्ट साइड में I, तो दोनों की राइट साइड सेम हो गई, दोनों की लेफ्ट साइड सेम, मतलब दोनों की राइट साइड भी सेम बता सकते हो। तो इसकी पहले उसकी, चलो उसकी राइट साइड में क्या है, V अपॉन R टोटल। इसकी राइट साइड में क्या है, ये पूरा इतना है, V इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलो इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, V कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई। सो फाइनल आ गया रिजल्ट। सो 1 अपॉन R टोटल is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल।
सीरीज में उल्टा था, 1 नहीं था, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, याद है ना? तो इसमें एक बात याद रखना, सपोज एग्जाम में पूछेंगे कि 3 रजिस्टर है, 2 ओमेगा का है, दूसरा 3 ओमेगा का है, और फिर 4 ओमेगा, तो आप लोग आर टोटल ढूंढोगे ना पैरेलल में, तो जो छोटा होगा उससे भी छोटा आंसर आएगा, मतलब तीनों में से छोटा कौन है, 2 3 4 में से 2 तो ये पैरेलल का आंसर 2 से भी छोटा होगा। मतलब कभी भी आप लोगों ने रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट किए हो तो फाइनल आंसर बहुत छोटा मिलता है, और सीरीज में कनेक्ट किया हो तो फाइनल आंसर बड़े से भी बहुत बड़ा मिलता है। क्लियर? इतना डाउट दोनों सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन? ओके ओके फ्रेंड्स, सो सीरीज पैरेलल कनेक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थोड़े बहुत उसमें डेफिनेशन समझनी होगी, उसके बाद सम्स आपको अच्छी तरह से आएंगे, ठीक है। सो टॉपिक इज सेल्स, ईएमएफ। ईएमएफ एकदम नया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये थोड़ा आपको क्लियर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के बीच जो डिफरेंस है, क्लियर? डिफरेंस इन द पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस पावर, ठीक है। डिफरेंस इन द पावर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, जो बैटरी होती है, ठीक है, जो सेल होता है, जैसे सेल मैं आपको बता दूं, अभी सेल तो आप लोगों ने नहीं देखा होगा, किसी किसी ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो ऐसे कुछ आते, देखो उसमें एक सॉल्यूशन होता है, नॉर्मली एसिड होता है, ठीक है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, क्लियर? बस फिर यहाँ से वायर से कनेक्शन दे देंगे, और इधर क्या रख देंगे, हम कुछ भी डिवाइस रख देंगे, जैसे बल्ब है मान लो, हमारा बल्ब रख दिया, तो क्या होगा हमें पता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, सर्किट कंप्लीट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से फ्लो होंगे, ऐसे पूरे नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, सर्किट कंप्लीट होगी, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी फ्लो होंगे, तो फाइनली हमें करंट मिलेगा। बट करंट हम कहाँ से लेते हैं, करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे करंट पूरा फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट, बल्ब जलेगा, बल्ब का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो क्यों हुए, बिकॉज डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए फ्लो हुए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और यू कैन से वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। जैसे मैं देखो एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूं, मान लो कि सपोज एक टैंक है, ऐसे 2 टैंक ले लो, ठीक है, 2 टैंक है, वो आपस में एक छोटे से पाइप से कनेक्ट है, ऐसे पाइप में, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, देखना इसमें इतना पानी भरा हुआ है और इसमें इतना ही पानी भरा हुआ है, तो आपको पता होगा, देख देख सकते हो, ठीक है, कौन सी टैंक में से कौन सी टैंक में पानी फ्लो होगा। तो सिंपल, इसमें पानी ज्यादा है, उसका लेवल ज्यादा है, इसमें पानी कम है, तो हाई टू लो पानी फ्लो होता है, वो तो हमें पता है। तो इधर से पानी ऐसे फ्लो होगा इस तरफ, ठीक है, वो वाली राइट साइड वाले टैंक में से लेफ्ट वाले टैंक में पानी फ्लो होता जाएगा, क्यों? इसका लेवल देखो हाई है, हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो होता है, तो सेम वे में पोटेंशियल सेम ही है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कुछ फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से करंट बनेगा। क्लियर? सिंपल ये बात यहाँ पे आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे टैंक था, तो इसमें ये टैंक है हमारी पोटेंशियल पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली, ठीक है, तो हाई टू लो करंट फ्लो होगा, बट ये कब तक फ्लो होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, उसका काम क्या है, इट इज नीडेड टू मेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जैसे मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच पॉजिटिव नेगेटिव, तो ही करंट बनेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर होगा, ये वाला इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ईएमएफ की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वेरी सिंपल, जैसे मैंने बोला कि इसमें पानी कब तक फ्लो होगा, बताओ आप लोग, तो बोलोगे कि इधर से पानी फ्लो होता जाएगा, मतलब इसका लेवल धीरे, इसका लेवल है जो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो तब तक पानी फ्लो होगा जब दोनों का लेवल एग्जैक्ट सेम हो जाएगा, इसका भी इतना लेवल हो गया, इसका भी इतना, तो कब तक पानी फ्लो होगा, दोनों का लेवल सेम हो गया, दोनों का पोटेंशियल, दोनों का पावर सेम हो गया, तब तक पानी फ्लो होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो इसमें भी सेम चीज है, जब तक दोनों के बीच पोटेंशियल होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, पोटेंशियल सेम हो गया तो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए तो करंट भी स्टॉप हो गया। तब तुम लोगों तो कंटिन्यूअसली इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाने, तो क्या करोगे, सेम वे इधर सोच लो, तुम लोग को कंटिन्यूअसली पानी इधर से इधर, राइट टैंक से लेफ्ट टैंक में भेजना ही है, तो सिंपल है, बाहर से कुछ पानी का सोर्स लगा दो, एक पाइप लगा दो इधर से, तो कंटिन्यूअसली इसमें पानी गिरता ही रहेगा,
मतलब इसका लेवल हर बार ऊपर ही आता जाएगा, ठीक है, इसका लेवल हर बार नीचे ही होगा, तो कंटिन्यूअसली इसमें पानी फ्लो होता ही रहेगा। तो सेम वे इसमें होगा, इसमें कोई बाहर से ऐसा सोर्स चाहिए ना हमें, क्लियर, कैसा सोर्स चाहिए, जो इसको बाहर से पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, क्लियर, तो उसी को बोलते हैं ईएमएफ। सिंपल देख लो, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। The energy which maintains the potential difference between positive and negative terminal is called EMF। जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच पोटेंशियल क्रिएट करेगा, हर बार एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरे का हर बार कम ही होगा, मतलब इन शॉर्ट एक का हर बार वो बढ़ा देगा, तो पोटेंशियल अपने आप क्रिएट हो गया, ठीक है, सेम होगा तो पोटेंशियल अपने आप क्रिएट हो गया, तो कंटिन्यूअसली वो फ्लो होता रहेगा। तो ऐसी एनर्जी जो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो कौन करता है, द डिवाइस विच प्रोवाइड्स ईएमएफ इज कॉल्ड बैटरी और सेल। तो ये जो सेल है वही हमें पोटेंशियल डिफरेंस हर बार प्रोवाइड करेगी, हर बार एक का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, दूसरे का कम, तो कंटिन्यूअसली करंट क्या होंगे उसमें फ्लो होते ही रहेंगे। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोलाइट है वो कम होता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट पूरा यूज हो जाएगा, तो बैटरी आपकी पूरी यूज्ड अप हो गई, फिर से ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट भरवा लो, फिर से बैटरी आपकी वर्क करेगी। क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा हाई टू लो तो ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। कब स्टॉप हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब कंटिन्यूअसली आपको फ्लो ही करवाता रहना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार से ऐसी चीज लेके आओ जो हर बार ये बढ़ाती जाएगी, एक का पोटेंशियल हर बार ज्यादा होगा, दूसरे का हर बार कम, तो ये मेंटेन करेगा लेवल, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो एक टाइप की एनर्जी है, फोर्स नहीं है, उसके नाम में फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया डेफिनेशन। चलो और इसके थोड़े कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। तो हमने डेफिनेशन देख ली, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देख ली। और दूसरी बात, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल याद रखना, वी। वी दैट इज वोल्टेज, हम बोलते हैं ना इतने वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और ईएमएफ का सिंबल है ई। So basically EMF is the potential difference between positive and negative terminals when no current is flowing। जब सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब मान लो कि आपकी स्विच है वो अभी ऑफ है, स्विच ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगा, या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो भी करंट जीरो हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब जो ईएमएफ होगा आपका वो क्या हो जाएगा, विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ऐसे केस में जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मान लो देखो ये स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब आपका ईएमएफ और आपका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अभी मैंने डेफिनेशन बताई, ठीक है। आप बोलते हैं ना इतने वोल्ट की बैटरी, वी लिखते हो, वो वी और ई दोनों सेम हो जाएंगे कब, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है, ओके। बट जब करंट फ्लो होगा, स्विच ऑन कर दिया आपने, तब क्या होगा देखना। बट मोस्टली ऑल द सेल्स हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल मतलब बैटरी, मोस्टली जितने भी बैटरीज होती है ना उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये तो बल्ब लगाया था, ये बल्ब का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है डिवाइस का, बट बैटरी का अपना खुद का अंदर रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि बैटरी में वायर होते हैं, सिंपल है ना। तो बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो वो मैं अगर दिखाऊं तो इधर ही सपोज होगा, देखना ऐसे फिगर में, पूरे चैप्टर में ऐसे फिगर में दिया होगा, बैटरी के बाजू में स्मॉल आर, स्मॉल आर मतलब बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या कर दी, स्विच ऑन कर दी, ठीक है, स्विच ऑन की तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। सो व्हेन द करंट फ्लोज इन द सर्किट, जब करंट फ्लो होगा देन वो करंट का फॉर्मूला ये हो जाएगा। नहीं तो इसके पहले हम क्या करते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस गिनते ही थे और ये ई नहीं होता था, यहाँ पे वी होता था। बट अब याद रखना, थोड़ा डीप में जाना है, ई दैट इज ईएमएफ। तो जब रेजिस्टेंस आप लोग नहीं गिनते थे तो आपको पता था आई का फॉर्मूला था, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, ओम्स लॉ में से। बट अब इतना नहीं होगा, अब देखो ये पूरा चेंज हो गया। अब V है, V हमारा क्या बन गया, E दैट इज ईएमएफ, और डिवाइड में R था ना, अब वो R अकेला नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया, सो R प्लस R दोनों का प्लस करना पड़ेगा सीरीज में, क्लियर। तो जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हो बैटरी का क्वेश्चन में, तो I करंट का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ईएमएफ आपको दिया होगा, ठीक है। याद रख लेना, पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके सिवाय वोल्टेज ड्रॉप, दैट इज वोल्टेज, कब किसका वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, जो डिवाइस कनेक्ट किया होगा उसको कितने वोल्ट मिलेंगे, उसका फॉर्मूला ये रहा, V is equal to E, E that is EMF minus I into R, R means internal resistance of battery, ये वाला R नहीं, कैपिटल R, खास ध्यान देना, क्लियर। मतलब इसको कितने वोल्ट मिलेंगे, ये बल्ब या जो कुछ भी कनेक्ट होगा उसको इतने मिलेंगे, ईएमएफ में से ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो इतना करंट वोल्टेज वो खा जाएगा, वेस्ट करेगा।
तो ऐसे वोल्टेज को दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। जो ये वोल्टेज मिलेगा, मतलब मान लो कि 12 वोल्ट की बैटरी है आपकी, तो करंट पास होगा तो इसको 12 वोल्ट नहीं मिलेगा, 12 से कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो वेस्ट कर देगा। तो ऐसे वोल्टेज को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब वो अप्लायंस को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, तो उसका बेस्ट फॉर्मूला याद रखना है, E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अच्छी तरह से? देखो इसका एक एग्जांपल चलो बताता हूँ, टर्मिनल वोल्टेज और ये सब का ई का, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। सपोज मान लो कि इसमें ही बता दूं, चलो सपोज ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना वीडियो। अब फिर से पीछे जाके पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो बैटरी का ईएमएफ है, वो सपोज 9 वोल्ट है, ईएमएफ बोल रहा हूँ, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस है जो, वो सपोज 1 ओमेगा है। कितना इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का? 1 ओमेगा। सपोज ये रेजिस्टर है बल्ब का, वो 3 ओमेगा है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा करंट कितना मिलेगा या वोल्टेज कितना मिलेगा, तो आप लोग क्या करोगे? तो सिंपल है, देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये पढ़ा हमने फॉर्मूला ओम्स लॉ पे से। सो करंट आई इज इक्वल टू ई, सो व्हाट इज ई? ईएमएफ ऑफ बैटरी दैट इज 9, ठीक है, 9 वोल्ट होगा, अपॉन आर, व्हाट इज आर? 3, प्लस स्मॉल आर, व्हाट इज स्मॉल आर? दैट इज 1, सो 9/4। या मान लो इसको चलो 8 ले लूं तो थोड़ा इजी होगा। ईएमएफ कितना ले लिया बैटरी का? 8 वोल्ट, तो यहाँ भी करेक्शन हो जाएगा 8, तो अब आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, सो इट विल बी अगेन 8, सो 8/4 दैट इज 2 एम्पियर। मतलब ये करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर करंट बैटरी में से निकल रहा है, समझ रहे हो? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसको वोल्ट कितने मिलेंगे, सॉरी इसको, ये बल्ब को कितने वोल्ट मिलेंगे? 8 वोल्ट की बैटरी है, तो इसको 808 वोल्ट मिल जाएंगे पूरे के पूरे? नहीं मिलेंगे, देखना कितने मिलेंगे। चलो कैलकुलेशन करते हैं, उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, जितने वोल्टेज मिलते हैं उतने। So terminal voltage का formula पढ़ा, E minus IR. So what is the EMF of battery? 8 minus what is I? I is 2, and what is R? Small r, internal resistance is 1. So it will be 8 minus 2, that is 6 वोल्ट। तो ये बल्ब को कितने वोल्ट मिल रहे हैं? 6 वोल्ट मिल रहे हैं। बैटरी में से कितने वोल्ट आ रहे हैं? 8 वोल्ट, बट बल्ब को 6 ही मिल रहे हैं, तो बाकी के बीच के 2 वोल्ट है, तो वो 2 वोल्ट कहाँ गए? वेस्ट हो गए। कहाँ वेस्ट हुए? इसके कारण इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो कैसे, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के वोल्टेज गिनो, वोल्टेज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस V is equal to IR. What is I? I is 2, and what is R? Internal resistance is 1, so 2 ones are 2 volt, 2 ones are 2 हो गया। तो बल्ब को मिल रहे हैं 6 वोल्ट, और इसके कारण 2 वोल्ट का लॉस्ट हो जा रहा है हीट के फॉर्म में। सो 6 + 2 दैट इज 8। बैटरी ने तो 8 वोल्ट दिए थे, बट बल्ब को 6 क्यों मिले? क्योंकि इसकी वजह से 2 वोल्ट का नुकसान हो गया। तो समझ रहे हो, जितना बैटरी वोल्टेज देती है, जितना ईएमएफ देती है, उतना यहाँ तक नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि बीच में वेस्ट हो जाता है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी दैट इज स्मॉल आर। तो ईएमएफ समझ में आया? अब इसको बोलते हैं ईएमएफ, देखो। और ये जो वोल्ट है, इसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब वो अप्लायंस को कितने वोल्ट मिल रहे हैं। तो हर बार याद रखना, ईएमएफ होगा वो टर्मिनल वोल्टेज से हर बार ज्यादा होगा। ईएमएफ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। इक्वल कब होगा? मैंने बोला जब करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर इतना? तो ये बात खास याद रख लेना, ठीक है। तो अभी हमने जो टॉपिक देख लिया, ठीक है। चलो उसके ऊपर से एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का 3.2, सॉरी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर की जो लास्ट में एक्सरसाइज दी है, ठीक है, उसका 3.2 क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। सो सी क्वेश्चन, चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लें। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, फिगर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो थोड़ा इजी रहेगा। एक कुछ रेजिस्टर दिया होगा आपको, फिर बैटरी है, बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, तो बैटरी का ईएमएफ कितना है? 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका? खुद बैटरी का, तो उसके एकदम नजदीक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर, सिंबल याद है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज 3 ओमेगा, इज कनेक्टेड टू वन मोर रेजिस्टर, वो एक और बड़े रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है। इफ द करंट इन द सर्किट
इज 0.5 एम्पियर। तो इसमें से स्विच ऑन की तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर। देन क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, ये जो बड़ा रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हमें ढूंढना है, दैट इज आर, कैपिटल आर। सर्किट क्लोज कर देंगे, ठीक है, स्विच ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो होगा। एंड यू हैव टू आल्सो फाइंड व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब इधर से तो 10 वोल्ट निकल रहा है, बट उधर जाके कितना वोल्ट पहुंच रहा है, हमने अभी पढ़ा ना टर्मिनल वोल्टेज। तो सिंपल देखो, सबसे पहले फॉर्मूला था I इज इक्वल टू E, देन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है, ओके। अब देखना इधर, तो ये स्मॉलर है इसलिए हमने लिए लगाया, नहीं तो नेग्लिजिबल दिया होता है कहीं क्वेश्चन में, नेग्लिजिबल मतलब उसको नेग्लेक्ट कर देना, तो यूज नहीं करना है, बट इसमें तो हमें दिया है, ठीक है। सो व्हाट इज कैपिटल आई इज 0.5, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 10 वोल्ट अपॉन कैपिटल आर। सो व्हाट इज कैपिटल आर, वही तो फाइंड करना है, ठीक है, प्लस स्मॉल आर, व्हाट इज स्मॉल आर, दैट इज 3। बस अब इसको कुछ नहीं, सिंपली सॉल्व कर दो, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 इंटू आर दैट इज 0.5 कैपिटल आर प्लस 0.5 इंटू 3, सो कितना हो जाएगा देख लो, 0.5 इंटू 3, कैलसी वर्क आप लोग कर सकते हो, सिंपल है, 5 3 जा 15 होगा और एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, सो 1.5 हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू 10। डाउट? अब ये इसको इधर भेज दो, ठीक है। So finally 0.5 R is equal to 10 minus 1.5. So what is 10 minus 1.5? It is 8.5. पता चल रहा है ना, देखते जाना, कहीं भी डाउट हो तो स्टेप्स में। अब फाइनली यू हैव टू फाइंड कैपिटल R. So what is capital R? 8.5 upon 0.5, मतलब 8.5 डबल कर देना है, डिवाइड 0.5, सो इट विल बी 17 ओमेगा। तो ये रेजिस्टर आपका मिल गया, रेजिस्टर कितना होगा, 17 ओमेगा। क्लियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, फर्स्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब यहाँ से 10 वोल्ट निकल रहा है, इसको कितना मिलेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला है, V टर्मिनल दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल r, याद रखना। So what is EMF of battery? EMF is 10 minus what is current I? So I is 0.5 and into small r, internal resistance कितना है, 3, so multiply 3 is equal to 10, 0.5 into 3 यानी 1.5, so 10 minus 1.5 that is 8.5 वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब ये रेजिस्टर को कितने वोल्टेज मिल रहे होंगे, 8.5 वोल्ट मिल रहे होंगे। इधर से 10 वोल्ट निकल रहे हैं, तो हमने पढ़ा बाकी वेस्ट कहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। डाउट इजी था, बस कुछ नहीं, दो फॉर्मूलाज लगाने और इंटरनल रेजिस्टेंस ना दिया हो तो नहीं लेना है, तो ई बाई आर डायरेक्टली। क्लियर, इजी है एकदम सम स्टूडेंट्स। सो आज जितने भी टॉपिक पढ़े, ठीक है, उसके ऊपर से क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूं तो देख सकते हो, ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ये फर्स्ट स्लाइड में 6 क्वेश्चन है, देख लो, और ये क्वेश्चन 5th है, वो एक्सरसाइज का 3.1 दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन है, वो भी इजी है, देख लेना, ठीक है, सिंपल से फॉर्मूला है। और ये क्वेश्चन 6 टर्मिनल वोल्टेज वाला जो अभी हमने किया था उसके सिवा ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस, तो अच्छे से ये नोट डाउन कर दो। इसके बाद भी एक आध दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ सम्स, ठीक है, ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, सो दो और क्वेश्चन होमवर्क पे दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 7 वो एक्सरसाइज का थर्ड पॉइंट थर्ड है, तो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो, सीरीज कनेक्शन में कुछ कनेक्ट किया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ईएमएफ बैटरी का 12 वोल्ट, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल आर दिया नहीं, देन ऑब्टेन पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप यानी यू हैव टू फाइंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर, एक एक रेजिस्टर का वोल्टेज कितना है वो ढूंढना है। सेम क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज का 3.4 क्वेश्चन, उसमें भी 3 रेजिस्टर दिए बट इन लोग को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। उसके बाद वो पूरे बैटरी उसमें 20 वोल्ट की है, और नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, एक एक रेजिस्टर में से करंट कितना पास होगा मतलब I1 I2 I3 ढूंढना है, एंड टोटल करंट फ्रॉम बैटरी, टोटल करंट मतलब I ढूंढना है, तो I1 I2 I3 मिल जाए, उन तीनों को प्लस कर देना तो टोटल करंट मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल से एकदम। अच्छे से नोटबुक में लिखने होमवर्क को मुझे सेंड करना है, ठीक है, व्हाट्सएप में मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे, और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। ओके फ्रेंड्स, सो कीपिंग दिस लेक्चर ओवर हियर, चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।